इन्नल्लाह बेशक मेरा अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, मेरा अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर सकता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, क्योंकि मेरा अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला है और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो भाइयों, तीन किस्म के गुनाह हैं या तीन किस्म के अमाल हैं जिनके ऊपर हमें रब से माफी मांगनी है। सबसे पहले तो वो खताएं जो मुझसे और आपसे हो गई हैं, अल्लाह के हुजूर माफी मांगनी है कि अल्लाह बहैसियत इंसान मुझसे गुनाह हो गया, बहैसियत इंसान मैं भूल गया कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा था, मैं भूल गया कि दुनिया की आंख से छुप के तो मैंने गुनाह कर लिया, दुनिया की आंख मुझे देखने वाली नहीं थी, लेकिन अल्लाह जो बसीर है, अल्लाह जो समी है, अल्लाह जो खबीर है, अल्लाह जो अलीम बिज़ातिस सुदूर है, उसकी निगाहों के सामने मैंने गुनाह किए हैं। सबसे पहले तो मुझे उन गुनाहों का रब की बारगाह में इतराफ करके उस रब से माफी मांगनी है। वो बंदा जिसने 100 कत्ल किए, अब जिसने एक कत्ल किया हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक बंदे का कत्ल ऐसी है जैसे उसने सारी कायनात के लोगों को मार दिया है। क्योंकि कत्ल करना कोई छोटा गुनाह नहीं है, लेकिन अब ये बंदा जिसने 100 कत्ल कर दिए, 100 मरतबा रब की नाफरमानी की, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, मेरा अल्लाह कहता है सच्चे दिल के साथ मेरे तरफ तुमने आना है, मेरी तरफ अपने गुनाहों का इतराफ करके अश्कबार होना है, अपने आंसू को बहाना है। तो मेरा अल्लाह जिसने अपने कानूनों को बदला, मेरा अल्लाह जिसने उस इंसान के लिए फिर असबाब पैदा किए कि जो अल्लाह की तरफ आ रहा है, अल्लाह की तरफ आना चाहता है, अभी तौबा का इरादा किया है, अभी नियत की है कि मैं गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ, वो बस्ती छोड़ी जहाँ गुनाह हो रहे हैं, वो यार छोड़े जहाँ गुनाह हो रहे हैं, वो असबाब छोड़े जिनकी वजह से रब की नाफरमानी बार-बार हो रही है। तो भाइयों, सबसे पहले हमें गौर करना है, हमें ऐसे यार छोड़ने हैं जो हमें रब की नाफरमानी करवाते हैं, हमें उन असबाब से बचना है जो बार-बार रब की नाफरमानी हमसे करवा रहे हैं। अब ये बंदा निकला है, नियत की है, तौबतन नसूहा, पक्का इरादा किया है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रास्ते में मौत आ जाती है, रूह परवाज़ कर जाती है, क्योंकि वक्त अजल आ गया है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक्त मुकर्रर आ जाता है, इंसान नेकी कर रहा है, उसने फिर भी जाना है, इंसान गुनाह कर रहा है, उसने फिर भी जाना है। वो अल्लाह के घर मस्जिद में बैतुल्लाह में मौजूद है, वक्त आ गया है, उसने भी जाना है। वो उक़ूबत खाने में बुराई के अड्डे पे मौजूद है, वक्त आ गया है, उसने भी जाना है। भाइयों, एक लम्हे की भी ताखीर होती नहीं है, मलकुल मौत आता है। अल्लाह ने जो उसे बताया है, क्योंकि फरिश्तों की ड्यूटी ही ये है, ला यासुनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा तुमरून। ये सिर्फ इंसान है जो बागी है, रब की बात नहीं मानता, रब की बात भूल जाता है। फरिश्ते वो हैं, अल्लाह हुक्म देता है फलां मुकाम पे फलां वक्त जो है फलां बंदे की रूह कब्ज़ करनी है, एक लम्हा भी आगे पीछे होता। अब फरिश्ते आ गए हैं, मलकुल मौत अकेले नहीं होते, उनके साथ टीम होती है, या तो जन्नती फरिश्तों की या जहन्नमी फरिश्तों की। अब जन्नती फरिश्ते भी आ जाते हैं, कहा इज़राइल आपने रूह कब्ज़ करके हमें देनी है, हमने जन्नती कफन देके, वो कफन जिसकी खुशबू से जमीन और आसमान मुअत्तर है, जिसकी खुशबू से फरिश्ते रश कर रहे हैं, सारी मखलूकात उस खुशबू को महसूस कर रही हैं। फरमाया जबरील आपने रूह कब्ज़ करके हमें देनी है, लेकिन साथ ही जहन्नम के फरिश्ते भी आ चुके हैं, जहन्नम का बदबूदार लिबास जो है कफन वो लेके आए हैं। कहा नहीं नहीं, इसे हम लेके जाएंगे, क्योंकि इसने 100 बंदे का कत्ल किया है, जिसने एक नाहक कत्ल किया, एक नाहक खून बहाया, अल्लाह का फैसला है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा। अब जिधर से वो निकला था, वो बस्ती जहाँ पे उससे गुनाह हो रहे थे, वो बस्ती जहाँ पे रब की नाफरमानियां हो रही थी, जहाँ पे रब को नाराज कर रहा था, वो रास्ता अभी उसने कम तय किया है। जिस बस्ती की तरफ जा रहा है जो सालेहीन की बस्ती है, जो अच्छे लोगों की बस्ती है, रब के फरमा बरदारों की बस्ती है, अभी वो फासला ज्यादा है। अल्लाह का मुल्हाकिमी ने कहा फरिश्तों झगड़ने की जरूरत नहीं है, जमीन की पैमाइश करो,
जिस जगह का फासला कम है उधर के फरिश्ते जो हैं उस रूह को अपने साथ ले जाएं। अगर सालिहीन की बस्ती का फासला कम है तो उसे जन्नत में ले जाएं। अगर बुरे लोगों वाली बस्ती का फासला कम है जहन्नम के फरिश्ते ले जाएं। तो भाइयों, फितरी तौर पे, असूली तौर पे जहां से निकला था वो सफर अभी कम तय हुआ था, लेकिन मेरा अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह जो हर चीज के ऊपर कादिर है, मेरा अल्लाह जिसके लिए आसमान भी है, जिसके लिए जमीनें भी हैं, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो जो चाहे करने के ऊपर कादिर है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह अपने असूलों को बदलता है सिर्फ उस बंदे के लिए जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकले हैं कि अल्लाह अजाबे कब्र को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह जहन्नम के अजाबों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह तेरे अजाब बड़े अलीम हैं, अल्लाह तेरे अजाब बड़े सख्त हैं। जहन्नम की वादियां दूसरी वादियों से पनाह मांगती हैं, लेकिन अफसोस कि आज का इंसान जो है उस जहन्नम के तज़किरे सुनने के बावजूद भी उसके रोंगटे खड़े नहीं होते। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया कि जहां से निकला है उस फासले को बढ़ा दिया जाए जो पहले कम था, और वो फासला जहां जा रहा है जो पहले ज्यादा था, अल्लाह ने कहा वो जमीन सुकड़ जाए। तो भाइयों, मेरा अल्लाह अपने असूल बदलता है। अल्लाह जमीन के ऊपर अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है, लेकिन किसके लिए? इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, मेरा अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करना चाहता है, लेकिन शर्त एक ही है क्या ईमान वालों, अल्लाह की तरफ तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची खरी तौबा लेके अल्लाह के दरबार में आ जाओ। मेरा अल्लाह तो वो है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए रहमत की बारिश को बंद कर दिया था। कहा था जब तक वो बागियों नाफरमान खुले मैदान में सबके सामने आके एतराफ़ जोर नहीं करता, सबके सामने करार नहीं करता कि इस उम्मत का सबसे गुनाहगार मैं हूँ, इनमें से सबसे बड़ा बागी मैं हूँ, इनमें से सबसे बड़ा सरकश मैं हूँ, उस वक्त रहमत की बारिश नहीं होगी। अब वही रब का नाफरमान बाहर नहीं आया, सबके सामने इकरार नहीं किया, एतराफ नहीं किया, सबके सामने जो है नहीं निकला। अल्लाह ने अपना असूल जो बताया था कि वो निकलेगा, वो माफी मांगेगा, सबके सामने इकरार करेगा, रहमत की बारिश बरसा दूंगा। तो मेरे अल्लाह ने अपना असूल बदला, किसके लिए? सिर्फ उस बंदे के लिए जो सच्ची पक्की खरी तौबा जो है करता है, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को रखता है कि अल्लाह मेरे जैसा गुनाहगार कोई नहीं और तेरे जैसा तो बख्शनहार कोई नहीं। तो भाइयों, सबसे पहले तो हमें अपने गुनाहों पे तौबा करने की जरूरत है। हर इंसान को पता है कि मुझसे बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, चाहे मैंने खुद किए, चाहे मुझसे मेरे दोस्तों ने करवाए, ना चाहते हुए भी मुझसे गुनाह हुए, इरादतन भी हुए, जाहिरी बातनी भी हुए, लोगों की निगाहों के सामने भी हुए, बंद कमरों में तन्हाई का अंधेरे का फायदा उठा के भी किए। अल्लाह मुझे सारे गुनाह याद हैं। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ। तो सबसे पहले तो मुझे और आपको जरूरत है कि हम इज्तिमाई तौर पे, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों अकेले अकेले भी रब से माफी मांगो, सारे मिलके भी रब से माफी मांगो, क्योंकि मेरा अल्लाह तुम्हें माफ करना चाहता है। दूसरे नंबर पे भाइयों, हमें उन आमाल के ऊपर भी रब से माफी मांगनी है कि जो अल्लाह ने नेकी के मौके दिए थे, लेकिन हमने उस नेकी के मौके से फायदा नहीं उठाया। अल्लाह के अहकामात, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के अवामिर, कि महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये काम करना है, लेकिन मैं अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी कहली की वजह से, या इस वजह से कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे मुतालिक क्या नजरिया कायम करेंगे, इन वजूहात की बिना पे जो नेकियां मैंने छोड़ी हैं, जो मौके मैंने जाया किए हैं, उनके ऊपर भी मुझे रब से माफी मांगनी है।